क्लास 12 गणित प्रश्नावली 5.6 क्वेश्चन नंबर 1 x बराबर 2at स्क्वायर y बराबर at स्क्वायर dy अपॉन dx ज्ञात करो। तो यहाँ फलन किस में दे रखा है, टी में, यहाँ फलन टी में दे रखा है, तो हमें टी के साथ क्या अवकलन कर देना है। तो ये हो जाएगा x डी अपॉन डी टी और 2a अचर राशि हमारी d अपॉन डी टी टी स्क्वायर का मतलब है एक्स की पावर n वाला फार्मूला n एक्स की पावर n माइनस 1। तो ये हो जाएगा 2a, इसका फार्मूला हो जाएगा 2 और t 2t बन जाएगा, इनका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4at। तो ये आ जाएगा हमारा कौन सा dx अपॉन dt। यहाँ भी हमें t के साथ क्या गुणन कर देना है d अपॉन डी टी बाई a अचर राशि हमारी d अपॉन डी टी और t की पावर 4। तो ये a x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा देंगे 4 और t की पावर 4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 4a और t की पावर 3। ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी टी। तो यहाँ ये सूत्र याद रख लेना, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर होता है हमारा डी वाई अपॉन डी टी गुणा डी टी अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी टी का मान है हमारा कितना 4at की पावर 3 गुणा यहाँ डी टी अपॉन डी एक्स चाहिए तो इसके नीचे क्या लगा दें 1, तो ये हो जाएगा 1/4at। तो 4a से 4a कट जाएगा, t की पावर 3 एक ऊपर ले जाएंगे तो माइनस की पावर 1 हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा टी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर टी स्क्वायर। आंसर क्वेश्चन नंबर 2 x बराबर a कॉस थीटा y बराबर b कॉस थीटा। फलन थीटा में तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है, या तो आप लिख दीजिए थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, या लिख दीजिए आप d अपॉन डी थीटा, बात एक ही है आपकी। तो d अपॉन डी थीटा x a अचर राशि है d अपॉन डी थीटा और कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा dx अपॉन डी थीटा, कॉस थीटा को हो जाएगा आपका माइनस का साइन थीटा। ऐसे यहाँ कर देना है d अपॉन डी थीटा बाई और b कांस्टेंट राशि है d अपॉन डी थीटा और कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा b कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। ये आ जाएगा हमारा डी वाई अपॉन डी थीटा। हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा गुणा डी थीटा अपॉन डी एक्स। तो यहाँ दोनों के मान पता है, दोनों के मान रख दो। तो b साइन थीटा गुणा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस के a साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस, तो ये आ जाएगा हमारा b अपॉन a। तो ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 x बराबर साइन टी y बराबर कॉस 2t। तो फलन हमारा t में दे रखा है, तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर d अपॉन डी टी एक्स डी अपॉन डी टी साइन टी। तो ये हो जाएगा हमारा dx अपॉन डी टी बराबर साइन टी का हो जाएगा हमारा अवकलन कॉस टी। ऐसे यहाँ कर देंगे d अपॉन डी टी बाई डी अपॉन डी टी और कॉस 2t। तो कॉस 2t का हो जाएगा माइनस के साइन 2t, टी का दोबारा कर देंगे हम, तो 2t का दोबारा, तो ये हो जाएगा t का 1 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा साइन 2t, यानी कि इसका हो जाएगा 2 और t का हो जाएगा इंटू 1। तो ये आ जाएगा हमारा माइनस के 2 और साइन 2t। ये आ जाएगा हमारा डी वाई अपॉन डी टी। हमें बताना क्या है, हमें बताना है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये होता है हमारा डी वाई अपॉन डी टी गुणा डी टी अपॉन डी एक्स। यहाँ मान रखने पर डी वाई अपॉन डी टी माइनस के 2 साइन 2t गुणा 1/cos t। अब इसे यहाँ इसलिए नहीं छोड़ सकते, ऊपर डबल कोण है, यहाँ सिंगल कोण है, यानी कि इसको डबल कोण को सिंगल किया जा सकता है। यानी कि कौन सा फार्मूला है,
सूत्र है हमारा साइन 2 थीटा, तो ये होता है हमारा किसके बराबर, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा के बराबर। तो यहाँ रख दीजिए माइनस के 2 साइन 2t का हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 साइन टी कॉस टी गुणा 1 बटा कॉस टी से कॉस टी कैंसिल, तो ये हो जाएगा माइनस के 4 साइन टी। तो ये यही मतलब यही ज्ञात करना था, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस के 4 कॉस टी। क्वेश्चन नंबर 4, x बराबर 4t और y बराबर 4/t। तो फलाना हमारा टी में दे रखा है, तो टी के सापेक्ष अवकलन करने पर d अपॉन डी टी, एक्स 4 कांस्टेंट है, d अपॉन डी टी और t। अब t के सापेक्ष अवकलन करना है तो इसका हो जाएगा 1, ये हो जाएगा dx अपॉन डी टी बराबर 4। अब दूसरी संख्या दे रखी है हमें y बराबर 4/t, टी के ऊपर ले जाएंगे तो टी की पावर कितना हो जाएगा -1, d अपॉन डी टी बाई बराबर 4 d अपॉन डी टी और t की पावर -1, तो ये हो जाएगा n -1 t की पावर -1 यानी n x की पावर n और n -1, तो ये हो जाएगा माइनस के 4 t की पावर -2 यानी कि माइनस के 4/t²। ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी टी। और हमें मान निकालना किसका, हमें मान निकालना डी वाई अपॉन डी एक्स का। तो ये हो जाएगा हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी वाई अपॉन डी टी गुणा डी टी अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी टी का मान है माइनस के 4/t² गुणा 1/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा माइनस के 1/t², 1/t² आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5, x बराबर कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, y बराबर साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। फलन हमारा किस में, थीटा में, तो थीटा के साथ क्या करना है, हमें अवकलन कर देना है। d अपॉन डी थीटा एक्स d अपॉन डी थीटा कॉस थीटा माइनस d अपॉन डी थीटा और कॉस 2 थीटा। इसका हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा, कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, कॉस का हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि साइन 2 थीटा। 2 थीटा का दोबारा कर देंगे d अपॉन डी थीटा यानी कि 2 थीटा माइनस के साइन थीटा और ये हो जाएगा हमारा प्लस के 2 यानी थीटा का हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 2 और साइन 2 थीटा। ये आ जाएगा हमारा dx अपॉन डी थीटा। y बराबर क्या दे रखा है, y बराबर दे रखा है हमें साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, तो d अपॉन डी थीटा, तो ये हो जाएगा d अपॉन डी थीटा साइन थीटा माइनस डी अपॉन डी थीटा और साइन 2 थीटा। साइन थीटा का हो जाएगा हमारा कॉस थीटा, साइन का हो जाएगा कॉस 2 थीटा, 2 थीटा का दोबारा करेंगे तो हो जाएगा 2, यानी ये निकल आएगा डी वाई अपॉन डी थीटा। मान निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये किसके बराबर होता है, डी वाई अपॉन डी थीटा और डी थीटा अपॉन डी एक्स। तो यहाँ मान रख दो, तो मान कौन सा आ जाएगा, यहाँ डी वाई अपॉन डी थीटा का मान है कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा गुणा डी थीटा अपॉन डी एक्स का मान, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे 1, तो 1 आ जाएगा माइनस के साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। अब यानी कि ये बटे में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा कौन सा कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा और बटे साइन 2 थीटा माइनस के साइन थीटा, यानी कि ये मान आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स।
थीटा के सापेक्ष यहाँ अवकलन कर दो, ये हो जाएगा डी अपॉन डी थीटा एक्स, ए कांस्टेंट राशि है, डी अपॉन डी थीटा थीटा माइनस डी अपॉन डी थीटा और साइन थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा, ए थीटा का करेंगे तो 1 हो जाएगा, साइन थीटा का करेंगे तो हमारा हो जाएगा कॉस थीटा। बाई बराबर दे रखा है ए और 1 प्लस कॉस थीटा, तो यहाँ फलन थीटा में दे रखा तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर डी अपॉन डी थीटा बाई ए डी अपॉन डी थीटा 1 प्लस डी अपॉन डी थीटा और कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा डी वाई अपॉन डी थीटा, ए एक का हो जाएगा हमारा 0, कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस के साइन थीटा, तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के ए साइन थीटा। और हमें क्या बताना है, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी थीटा और डी थीटा अपॉन डी एक्स, यहाँ मान रख दो माइनस के ए साइन थीटा और डी एक्स अपॉन डी थीटा का मान कितना है 1 बटा, ये हो जाएगा ए 1 माइनस कॉस थीटा, ए से ए कट जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स। चाहो तो आप यहाँ इसे छोड़ सकते हो या थोड़ा सा कोण आधे में, यदि आपके ज़्यादा नंबर का सवाल आ रहा थोड़ा आगे बढ़ा दो, यदि कम नंबर का है तो इतना ही छोड़ दो। तो यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा ये डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस के 2 साइन थीटा बटा 2 और कॉस थीटा बटा 2 और बटे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2, यानी कि त्रिकोणमिति के फॉर्मूले होने चाहिए जिससे 1 कट जाए हमारा, वो वाला फॉर्मूला लगा देना है। तो माइनस के 2 साइन थीटा बटा 2 कॉस थीटा बटा 2, माइनस से गुणा कर देंगे तो कोष्टक के अंदर जो संख्या उनके अनुपात मतलब संख्या अब चिन्ह बदल देंगे, माइनस के 1 प्लस के 2 और साइन स्क्वायर थीटा बटा 2, 1 से 1 कैंसिल, बचेगा 2 साइन थीटा बटा 2 और कॉस थीटा बटा 2 बटे 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2, 1 साइन से 1 साइन, 2 से 2, क्या बच जाएगा माइनस के कॉस थीटा बटा 2 बटे साइन थीटा बटा 2, ये बन जाएगा माइनस के कॉट थीटा बटा 2। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स बराबर साइन क्यू टी अंडर बटे अंडर रूट कॉस 2t और वाई बराबर दे रखा है कॉस क्यू टी बटे अंडर रूट कॉस 2t, फलन टी में दे रखा है तो टी के सापेक्ष अवकलन करने पर डी एक्स अपॉन डी टी बराबर, यहाँ पर लगा देंगे कौन सा फॉर्मूला, भाग विधि। तो भाग विधि में नीचे वाले को ऐसे रखेंगे, अंश को अंश हर को ऐसे रखना होता है, और डी अपॉन डी एक्स साइन क्यू टी माइनस साइन टी को ऐसे रखा जाएगा साइन क्यू टी को, और डी अपॉन डी टी और अंडर रूट कॉस 2t बटे हर का वर्ग यानी कि अंडर रूट कॉस 2t पे वर्ग, अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारा अंडर रूट कॉस 2t, इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी, साइन टी का दोबारा करेंगे डी अपॉन डी टी साइन टी माइनस साइन क्यू टी, अंडर का करते हैं तो 1/2 और उसी संख्या को सेम लिख दिया जाता है, यानी कि कॉस 2t का दोबारा करेंगे डी अपॉन डी टी कॉस 2t और सबके बटे ये चल ही रहा है, तो ये बच जाएगा हमारा कॉस 2t। इतने बटे की अपेक्षा कोष्ठक लगा के पीछे भाग का चिन्ह लगा देंगे, वो भी सही माना जाएगा। जैसे अंडर रूट कॉस 2t, ये 3 पहले लगा दो, यानी कि साइन स्क्वायर
टी, साइन टी का हो जाएगा हमारा कॉस टी माइनस साइन क्यू टी, कॉस टी का हो जाएगा माइनस 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 प्लस हो जाएगा साइन 2t, और 2t का दोबारा करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ 2, और बटे 2 अंडर रूट कॉस 2t, और भाग का चिन्ह लगा देंगे, बटे में क्या आ जाएगा कॉस 2t। देखो इतने बटे के पे क्या छोटे से काम चल जाएगा। इसका यहाँ गुणा कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट गुणा अंडर रूट करते हैं तो अंडर रूट एक्स गुणा अंडर रूट तो एक्स आ जाएगा, यानी अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 3 कॉस 2t और साइन स्क्वायर टी कॉस टी प्लस साइन क्यू टी और साइन 2t, और भाग का चिन्ह, एक घात यहाँ और आधी घात जहाँ, तो या तो ऐसी रहने दो, कोष्टक में लगा दो कॉस 2t और अंडर रूट कॉस 2t। अब यहाँ पर कॉस 2t का फॉर्मूला मतलब लगा सकते हैं, और यहाँ साइन 2t का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी और साइन क्यू टी कॉस टी प्लस साइन क्यू टी, और साइन 2t का हो जाएगा 2 साइन टी और कॉस टी, और भाग का चिन्ह, ये हो जाएगा हमारा कितना कॉस 2t अंडर रूट कॉस 2t। अब 3 से इसमें गुणा कर दो, यानी इस सभी संख्या का गुणा करना पड़ेगा यहाँ, तो ये हो जाएगा 3 माइनस ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और साइन स्क्वायर टी साइन क्यू टी और कॉस टी प्लस ये हो जाएगा 2 साइन, ये हो जाएगा 4t और कॉस टी, और भाग का चिन्ह कॉस 2t और अंडर रूट कॉस 2t, यानी कि आ जाएगा। इसका यहाँ गुणा कर दो तो ये बन जाएगा 3 साइन क्यू टी और कॉस टी माइनस के 6 साइन की पावर 2 और 3 5 टी और कॉस टी, ये बन जाएगा, और प्लस 2 साइन 4t और कॉस टी, और भाग में आ जाएगा हमारा कॉस 2t अंडर रूट और कॉस 2t। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मैं थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, यानी 3 घात 2 की जगह पे मैंने 3 लगा दी, तो उसे मैंने सही कर दिया यहाँ। अब तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 से गुणा कर दिया, ये बन जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी माइनस 4 साइन की पावर 4t कॉस टी, और यानी इसमें से इसको घटा देंगे तो माइनस के बच जाएंगे 4 बटे ये, इस दोनों में से कॉमन क्या लेना है साइन टी और कॉस टी, तो ये कॉमन मिल जाए 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यू टी, और भाग का चिन्ह, और इसको ऐसे लिख देंगे। अब सेकंड पार्ट इसका, बाई बराबर कॉस की घात 3t बटा अंडर रूट कॉस टी, तो इसमें भी कौन सी विधि लगा देंगे, भाग विधि, भाग विधि से अवकलन करने पर, तो d बाई अपॉन डी टी और d अपॉन डी टी, तो यहाँ हर को स्थिर रखेंगे, अंश का अवकलन माइनस अंश को स्थिर रखेंगे, हर का अवकलन बटे हर का वर्ग, तो वर्ग से ये वर्गमूल कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा अंडर रूट कॉस 2t। तो यहाँ पहले तो अनुपात की घात का करेंगे, फिर अनुपात का फिर कोण का करना है, तो ये हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर टी, और कॉस टी का करेंगे तो माइनस का हो जाएगा साइन टी माइनस कॉस क्यू टी, अंडर रूट का करना है तो 1/2 अंडर रूट कॉस 2t, अब कॉस 2t का करेंगे तो माइनस का हो जाएगा साइन
2t, टी का करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और बटे में ये चल ही रहा है हमारा, बटे में cos 2t। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा क्या माइनस के। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3 cos 2t और cos स्क्वायर टी sin t माइनस cos QT और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस sin 2t और बटे में आ जाएगा हमारा आधी पावर यहाँ और ए मतलब एक यहाँ है, चाहो तो आप 3/2 लिख सकते हो या अलग अलग रहने दो। तो cos 2t इंटू और cos 2t। अब यहाँ क्या कर देना है, cos थीटा का फॉर्मूला cos के पदों में लगा देना है, तो माइनस के 3 ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1 और cos स्क्वायर टी sin टी प्लस cos क्यू टी sin 2t का हो जाएगा 2 sin t और cos t, और बटे में ये चल ही रहा हमारा अंडर रूट cos 2t और cos 2t। अब इसका अंदर गुणा कर दो, ये हो जाएंगे माइनस के 3 दूनी 6 cos की पावर 4t और माइनस माइनस प्लस 3 4 और ये आ जाएगा 4 तो ये हो जाएंगे और sin t और माइनस माइनस प्लस और 3 cos स्क्वायर टी और sin t प्लस के कितने हो जाएंगे ये 2 तो इसी का भी हम ऐसे कर देंगे अवकलन टी के सापेक्ष, तो ये लाइन आ जाएगी हमारी मतलब माइनस के 2 cos t 2t और मतलब इसका यहाँ गुणा कर देंगे यानी cos स्क्वायर टी sin t प्लस cos क्यू टी और sin 2t और बटे में ये चल ही रहा है, यहाँ cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे cos के पदों में, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1। अब इसका यहाँ गुणा कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा हमारा क्या 3 cos स्क्वायर टी sin t माइनस 4 cos 4t और sin t और बटे में ये चल ही रहा है, इसमें कॉमन मिल जाएगा cos t और sin t, बचेगा हमारा 3 cos t माइनस के 4 cos QT माइनस ये चल ही रहा हमारा। हमें बताना मान किसका है dy/dt का, तो dy/dt गुणा dt/dx दोनों के मान रख दो, इससे ये कैंसिल इससे ये कैंसिल हो जाएगा यानी ये बटी की लाइन दोनों कैंसिल। ये फॉर्मूला किसका होता है cos 3t का होता है, ये किसका होता है sin 3t, तो cos बटे sin ये बन जाएगा cot 3 थीटा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 x बराबर a cos t प्लस log 10 t/2 और सवाल में कॉमा नहीं लगा हुआ, वहाँ कॉमा लगा लें क्वेश्चन नंबर 8 में, तो y बराबर दे रखा है a sin t यानी दो फलन है अलग अलग, तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर d/dt x a d/dt cos t प्लस d/dt log 10 t/2, तो a cos का हो जाएगा माइनस का sin t प्लस log x का होता है 1/x यानी कि x की जगह पर log 10 t/2 यानी कि हो जाएगा 10 t/2 d/dt। अब 10 t/2 का दोबारा कर देंगे हम 10 t/2 माइनस मतलब माइनस चिन्ह चाहो तो गुणा कर दो अंदर, नहीं अभी ऐसे रहने दो, a माइनस के sin t और प्लस 1/t तो क्या बन जाएगा हमारा cot t/2 10 t का हो जाएगा sec स्क्वायर t/2 t/2 का दोबारा कर देंगे हम d/dt t/2 माइनस मतलब ये a माइनस का sin t और इसको लिख देंगे हम cos को लिख देंगे cos t/2 बटा sin t/2 sec का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/cot
कॉस स्क्वायर टी बटा 2, और टी का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, ये आ जाएगा a माइनस के साइन टी और प्लस 1/2 साइन टी बटा 2 और कॉस टी बटा 2। ये फार्मूला बन जाएगा साइन 2 थीटा का, यानी साइन 2t का, माइनस के साइन टी 1/साइन 2t, टी का मतलब है टी बटा 2, 2 से 2 कट जाएगा, a माइनस के साइन टी प्लस 1/साइन टी, साइन टी का यहाँ गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा a माइनस के साइन स्क्वायर टी प्लस 1/साइन टी। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा हमारा, कॉस स्क्वायर टी और बटा साइन टी, यानी कि आ जाएगा हमारा dx/dt। y बराबर क्या दे रखा है, y बराबर दे रखा है a साइन टी, तो टी के सापेक्ष अवकलन कर दो d/dt, a कांस्टेंट राशि है d/dt और साइन टी, a साइन टी का करेंगे तो हमारा हो जाएगा कॉस टी, तो dy/dt, dy/dx ज्ञात करना है तो dy/dt गुणा dt/dx, dy/dt का मान आया हमारा a cos t गुणा इसका उल्टा गुणा कर देंगे, ये बन जाएगा साइन टी बटा a cos स्क्वायर टी, एक कॉस से एक कॉस, a से a कैंसिल, ये बच जाएगा हमारा साइन टी बटा कॉस टी, तो इसको लिख देंगे हम क्या, tan टी, ये आंसर आ जाएगा dy/dx बराबर। क्वेश्चन नंबर 9, x बराबर a sec थीटा y बराबर b tan थीटा, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर d/d थीटा x a कांस्टेंट राशि d/d थीटा और sec थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा dx/d थीटा, a sec थीटा का हो जाएगा sec थीटा और tan थीटा, y बराबर दे रखा है b और tan थीटा, तो dy/d थीटा बराबर b कांस्टेंट राशि d/d थीटा और tan थीटा, tan थीटा का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर थीटा, यानी dy/d थीटा, हमें बताना है dy/dx, तो ये हो जाएगा dy/d थीटा गुणा d थीटा/dx, dy/d थीटा का मान है b sec स्क्वायर थीटा और d थीटा/dx का मान है 1/a sec थीटा और tan थीटा, तो sec से एक sec कट जाएगा, ये बचेगा हमारा b/a, sec का व्युत्क्रम लगा देंगे तो ये बन जाएगा 1/cos थीटा और 1/tan थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा, तो ये हो जाएगा b/a गुणा 1/cos थीटा, ये बन जाएगा हमारा cos थीटा बटा साइन थीटा, cos से cos 1/sin, ये किसके बराबर होता है, b/a और कोसेक थीटा के, तो dy/dx का मान आ जाएगा b/a कोसेक थीटा। क्वेश्चन नंबर 10, d/d थीटा x ए कांस्टेंट राशि d/d थीटा cos थीटा प्लस d/d थीटा थीटा और साइन थीटा, तो यहाँ तो cos का अवकलन कर देंगे, यहाँ फर्स्ट एंड सेकंड यानी गुणनफल वाला अवकलन लगा देंगे यहाँ, तो ये बन जाएगा हमारा dx/d थीटा बराबर a cos थीटा का हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, पहले को स्थिर रखेंगे हम, दूसरे का अवकलन साइन थीटा का करना है प्लस साइन थीटा को ऐसे ही रख देना है और d/d थीटा और थीटा का अवकलन कर देना है, तो a माइनस का साइन थीटा प्लस थीटा साइन थीटा का करेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस
साइन थीटा, थीटा का करेंगे तो 1, तो 1 से गुणा करेंगे तो यह कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा ए थीटा और कॉस थीटा, ये आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा। बाई बराबर दे रखा है, बाई बराबर है हमारा ए साइन थीटा माइनस थीटा और कॉस थीटा, तो इसे भी थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दें, तो डी बाई अपॉन डी थीटा बराबर ए डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा माइनस डी अपॉन डी थीटा थीटा और कॉस थीटा। ए साइन थीटा का हो जाएगा हमारा कॉस थीटा माइनस, पहले को इस तरह रखेंगे, दूसरे का अवकलन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा को इस तरह रखना है डी अपॉन डी थीटा और थीटा, तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा का करेंगे तो माइनस का हो जाएगा साइन थीटा और थीटा का करेंगे तो उसका हो जाएगा 1, माइनस से गुणा कर देंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा, माइनस से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस थीटा और साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो ये बचेगा ए थीटा और साइन थीटा। हमें मान निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा और डी थीटा अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी थीटा का मान कितना है उसे रख दो, डी वाई अपॉन डी थीटा का मान है हमारा ए थीटा और साइन थीटा गुणा, इसका उल्टा कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 1 ए थीटा और कॉस थीटा, ए थीटा तो ए थीटा कैंसिल हो जाएगा, हमारा आ जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये हो जाएगा हमारा टेन थीटा, यानी ये किसका मान आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स का, ये अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, फलन टी में दे रखा है, तो टी के सापेक्ष अवकलन करने पर डी अपॉन डी टी एक्स डी अपॉन डी टी अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी, तो ये हो जाएगा हमारा डी एक्स अपॉन डी टी, अंडर रूट एक्स का करेंगे तो 1/2 अंडर रूट एक्स आ जाता है, यानी कि मतलब है ए की पावर क्या आ जाएगा साइन इनवर्स टी, अंडर रूट एक्स का अवकलन हो गया, दोबारा से कर देना डी अपॉन डी टी ए की पावर साइन इनवर्स टी, तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी। अब ए की पावर एक्स का अवकलन करेंगे तो ए की पावर साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ई ए, अब साइन इनवर्स टी का दोबारा से कर देंगे डी अपॉन डी टी और साइन इनवर्स टी, तो अब इसका हो जाएगा, इसका 1 में गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा ए की पावर साइन इनवर्स टी लॉग ई ए और बटे 2 अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी, और इसका करेंगे तो 1/अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, यह आ जाएगा हमारा कौन सा डी एक्स अपॉन डी टी। बाई बराबर दे रखा है, बाई बराबर दे रखा है अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी, तो टी के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई अपॉन डी टी बराबर हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ए की पावर और कॉस इनवर्स टी डी अपॉन डी टी ए की पावर कॉस इनवर्स टी 1/2 अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी, अब ए की पावर एक्स का अवकलन करेंगे तो ए की पावर एक्स यानी कि कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग ई ए डी अपॉन डी टी कॉस इनवर्स टी, इसका यहाँ गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा ए की पावर कॉस इनवर्स टी लॉग
ई ए गुणा -1 और 2 और अंडर रूट 2 अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी और अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब मान किसका बताना हमें, सिद्ध करवा रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस वाई अपॉन एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स का मान क्या है हमारा, माइनस ए की पावर कॉस इनवर्स टी लॉग ई ए और बटे 2 अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर गुणा इसको उल्टा कर देंगे, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट और ए की पावर साइन इनवर्स टी और अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर और बटे ए की पावर साइन इनवर्स टी और इंटू लॉग ई ए। लॉग ई ए से लॉग ई ए कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। हाँ बचेगा क्या हमारे यहाँ, ए की पावर है ना, तो ए की पावर कॉस इनवर्स। अब देखो ऊपर दे रखा है क्या एक्स और नीचे दे रखा है अंडर रूट एक्स, तो इससे इसे काट देंगे कितनी बार, अंडर रूट एक्स बार। ऐसे इससे इसको काट देना है और इससे इसको काट देना है, तो हमारा आ जाएगा मान डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, तो ये आ जाएगा क्या माइनस चिन्ह तो है, तो ये आ जाएगा इसे तो इसे काट देंगे यानी कि ए की पावर और कॉस इनवर्स टी आ जाएगा और बटे में अंडर रूट और ए की पावर साइन इनवर्स टी। अब ये किसका मान है, ये हमारा मान है बाई का मान और दूसरा वाला मान किसका, एक्स का। तो यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस के बाई अपॉन एक्स। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी फॉर्मूले इसमें कौन कौन से इस्तेमाल किए हैं, ए की पावर एक्स वाला किया, डी अपॉन डी एक्स ये होता है हमारा ए की पावर एक्स इंटू लॉग ई ए। अच्छा दूसरा फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल किया है, साइन इनवर्स एक्स, आप सभी जानते ही हैं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब और अपने प्रिय दोस्तों को भेजें जिससे उनका भी भला हो।